अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 2 है सोर्स ऑफ करंट। यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं एट डिफरेंट पोटेंशियल। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। अगर हम इनको किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपके पास चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी आपके पास करंट डेवलप हो जाएगा। ये करंट शुरू में ज्यादा होगा, क्यों कि दोनों दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पहले ज्यादा है, बाद में ग्रेजुअली जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा और आपके पास जो है करंट भी रिड्यूस होता रहेगा। ये फ्लो ऑफ चार्जेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये दोनों कंडक्टर्स जो हैं ये एट द सेम पोटेंशियल नहीं आ जाते, यानी करंट जीरो हो जाएगा जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, जब शुरू में आपके पास इसका पोटेंशियल हायर था, इसका पोटेंशियल लोअर था, तो आपके पास जो करंट जो है वो ज्यादा था। जैसे जैसे इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो रिड्यूस होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पास करंट रिड्यूस होता जा रहा है। और जैसे ही दोनों आपके पास जो कंडक्टर्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे आ गए तो अब आपके पास जो है फ्लो वो नहीं रहेगा, यानी आपके पास करंट जीरो हो जाएगा। अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं स्टेडी करंट को, यानी कांस्टेंट करंट जो है उसी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो लाजमी बात है कि इन दोनों कंडक्टर्स पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इनके दरमियान वो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, देन जो है एक स्टेडी करंट फ्लो हो सकता है। इसका मतलब है टू मेंटेन द स्टेडी करंट आपको ये वोल्टेज जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तो आपको एक सोर्स ऑफ द करंट की जरूरत पड़ेगी, यानी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की आपको जरूरत पड़ेगी। बेसिकली जब चार्जेस यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करके जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ यही करता है कि उनको लोअर एनर्जी से उठा के उनको हायर एनर्जी पे लेके जाता है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये आपके पास कोई और एनर्जी होगी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी आपके पास जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उस वो आपके पास आल्दो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो किसी और एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब डिफरेंट आपके पास जो है सोर्सेज ऑफ आपके पास ईएमएफ है या सोर्सेज ऑफ करंट्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे पहले सेल्स का जिक्र किया गया है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो सेल्स है चाहे ये प्राइमरी हैं या सेकेंडरी सेल्स हैं, प्राइमरी का मतलब ये है कि वो सिंगल यूज हैं, यानी उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल्स का मतलब है जिनको हम बार बार जो है वो चार्ज कर सकते हैं, यानी उसको चार्ज करेंगे फिर उसको हम यूज कर लेंगे, फिर उसको चार्ज करेंगे फिर उसको यूज करेंगे, वो सेकेंडरी सेल्स है। चाहे तो इसका मतलब है सेल्स चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी हैं तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं जो आमतौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम। लेकिन हमने इसमें मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करने के लिए बेसिकली हम उसमें फ्यूल यूज करते हैं, गैस पे चलाते हैं या पेट्रोल पे चलाते हैं। तो वो पेट्रोल या गैस को इस्तेमाल करके हम वो जो केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरह थर्मोकपल है जो कि हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह आगे आपके पास सोलर सेल्स हैं जो कि आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लाइट एनर्जी को, यानी आपके पास जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।